हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड का। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम इसे पढ़ेंगे यूनिट, इसमें हम पढ़ेंगे 6 पढ़ेंगे। ठीक है, 7 मिस्टेक, आज हम यूनिट 7 पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें पढ़ेंगे हम जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज इसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन पढ़ेंगे। इनहेरिटेंस और वेरिएशन पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे मेंडल जी के हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे मेंडल जी का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेंडल जी कौन थे? ठीक है, इनके बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, हम पढ़ेंगे मेंडल जी का क्या है, हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो इनका क्या था? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कनेक्टेड विथ द क्या ट्रांसमिशंस ऑफ द ट्रेट्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग वाज टर्म जेनेटिक्स। व्हाट इज जेनेटिक? जेनेटिक इज ए ब्रांच ऑफ साइंस। जेनेटिक इज ए ब्रांच ऑफ साइंस दैट इज स्टडी ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, तो जो इंट्रोडक्शन था, तो यहाँ पे क्या था? जो जेनेटिक्स था, तो जेनेटिक क्या था? जेनेटिक वर्ड का यूज सबसे पहले विलियम बेटसन ने किया था। किसने किया था? विलियम बेटसन ने सबसे पहले क्या किया था? जेनेटिक वर्ड का यूज किया था। जेनेटिक वर्ड फर्स्ट कॉइन्ड बाय द विलियम बेटसन ने। विलियम बेटसन ने सबसे पहले जेनेटिक टर्म का उन्होंने यूज किया था। लेकिन द जेनेटिक मीन्स इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स स्टडी ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, व्हाट इज हेरिडिटी? Heredity, which symptoms are passed parent into daughter, which symptoms are passed parent into daughter are called heredity. Heredity मुझे क्या? ऐसे symptoms जो parent से कहाँ पास हो रहे हैं? daughter पास हो रहे हैं। तो that symptoms are passed parent into daughter. That symptoms are passed parent into daughter. ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे बोलते हैं जेनेटिक्स कहा जाता है। ठीक है, जेनेटिक्स के अंतर्गत आते हैं। अतः फादर जेनेटिक्स आर कॉल्ड फादर जेनेटिक आकार ग्रेगर जॉन मेंडल। किसको कहा गया था? ग्रेगर जॉन मेंडल को क्या कहा गया? जेनेटिक का इन्हें फादर कहा गया है। इन्हें फादर का जो नेम था, 19th सेंचुरी में इन्हें क्या है? इन्हें प्राप्त हुआ था। ठीक है, इन्हें 19th सेंचुरी मिला था। ठीक है, और सबसे खास बात यह है कि जो मेंडल जी थे, मेंडल जी का बर्थ कितने से हुआ था? 22 जुलाई हुआ था। ठीक है, 22 जुलाई इन 1822 फ्रॉम ऑस्ट्रिया कंट्री ब्रूम सिटी एंड सिलिसिया विलेज। ठीक है, सिलिसिया विलेज से प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो मेंडल जी का बर्थ कितने से हुआ था? इनका जो बर्थ हुआ था 22 जुलाई 1822। इनका बर्थ 22 जुलाई 1822 में हुआ था। और ये कहाँ पैदा हुए थे? ये ऑस्ट्रियन देश में पैदा हुए थे, ऑस्ट्रिया देश में पैदा हुए थे। और कौन सी सिटी थी? ब्रूम सिटी थी। और क्या था? ये सिलिसिया विलेज में क्या हुए थे? ये पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे? सिलिसिया विलेज में ये पैदा हुए थे। इन्हें क्या कहा गया? फाउंडर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया। क्या कहा गया इन्हें? दे कॉल्ड फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, और ये क्या थे? ये इन्होंने ना 1847 में इन्होंने क्या किया था? ये प्रीस्ट हो गए थे। किसमें? एक चर्च में प्रीस्ट हो गए थे 1847 में। और इन्हें 1857 में 7 कॉन्ट्रैक्टिंग सिम्टम्स इन्हें मिला था। ठीक है, और इसका 1866 में इन्होंने नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में अपने रूल्स को क्या किया? उन्होंने शो ऑफ किया था। वो मिस्टेक 1865 में और 1866 में इन्होंने अपने रूल को एक्सपेरिमेंट ऑन द हाइब्रिड प्लांट के नाम से क्या किया? उन्होंने पब्लिश कर दिया। ठीक है, उन्होंने किस नाम से पब्लिश किया था?
इन्होंने पब्लिश किया अपने नियमों को एक्सपेरिमेंट ऑन द हाइब्रिड प्लांट के नाम से उन्होंने क्या किया अपने नियमों को 1866 में नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में क्या किया इन्होंने अपने नियमों को पब्लिश कर दिया। ठीक है, तो मेंडल जी का बर्थ कहाँ हुआ था? तो मेंडल जी का बर्थ 22 जुलाई इन 1822 इन ब्रून सिटी एंड सिलिसिया विलेज में हुआ था। ठीक है, और इन्होंने इनकी जो प्राइमरी एजुकेशन था वो विलेज में हुआ, मतलब प्राइमरी स्कूल में कंप्लीटेड हुआ। ठीक है, और इन्होंने 1847 में इन्होंने प्रीस्ट की नौकरी इन्होंने चर्च में की। ठीक है, और 1857 में इन्हें सीवन कॉन्ट्रास्टिंग सिम्टम्स मिला। इन्हें क्या मिला? सीवन कॉन्ट्रास्टिंग सिम्टम्स प्राप्त हुआ इन्हें। फिर इन्होंने 1865 में नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में अपने रूल्स को क्या किया इन्होंने? शो ऑफ किया। ठीक है, फिर इसके बाद 1866 में इन्होंने अपने रूल को एक्सपेरिमेंट ऑन द हाइब्रिड प्लांट के नाम से क्या किया इन्होंने पब्लिश कर दिया इन्होंने। ठीक है, और लगभग 6 जनवरी इन 1884 मतलब कि 61 साल की उम्र में क्या हो गए? ये डेथ हो गए। ठीक है, इनकी मृत्यु कितने साल हुआ था? इनकी मृत्यु हुआ था 6 जनवरी 1884 हुआ था। और पैदा कब हुए थे? तो 22 जुलाई 1822 में, या 22 जुलाई 1822 में पैदा हुए थे और 6 जनवरी 1884 में क्या हो गए? ये एक्सपायर कर गए, मतलब कि इनकी डेथ हो गया। ठीक है, अब मेंडल जी की सक्सेसिबिलिटी का रूल ये था, सक्सेस इसलिए हुए थे बिकॉज दे सिलेक्टेड टू द पी प्लांट। इनका सक्सेस इसलिए था क्योंकि इन्होंने किसको सेलेक्ट किया था? इन्होंने पी प्लांट को सिलेक्ट किया था। किसको सिलेक्ट किया था? पी प्लांट को। क्यों? क्योंकि पी प्लांट एनुअल होंगे। पी प्लांट कैसे होते हैं? ये एनुअल प्लांट होते हैं, मतलब एक वर्ष में क्या रहते हैं? 1 ईयर्स में ये डेवलप कर जाते हैं। क्या कहते हैं? 1 ईयर्स में डेवलप कर जाते हैं। ठीक है, और सबसे प्लस पॉइंट है 1 ईयर्स में डेवलप तो किया था, ठीक था। और साथ साथ इनका जो सिर्फ खास बात था कि जो 22 फ्लावर्स होते हैं, जो मटर पौधा का क्या होगा? वो 22 सेक्सुअली प्लांट होते हैं, 22 सेक्सुअली प्लांट होगा। ठीक है, ये हर्ब होते हैं, 1 साल में कई बार उगाए जा सकते हैं, इनमें इजिली पॉलिनेशन कराया जा सकता है। ठीक है, ये सारे प्रोसेस क्या हो सकते हैं? इनमें आसानी से इनमें डन होते रहते हैं। ठीक है, फिर इसका जो मेंडल जी की जो थे, जो 7 डिफरेंस और सिम्टम्स थे इनको मेंडल जी को जो मिले थे, वो क्या थे? इनमें क्या इनमें से सॉल्व किया गया था, इनमें जैसे करेक्टर, डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रीट था। जो करेक्टर क्या था? जैसे सीड शेप की बात हो रही है तो इसमें राउंड सीड था। जो डोमिनेंट था वो क्या था? राउंड सीड था। और रिसेसिव क्या था? रिंकल सीड थी। क्या थी? वो रिंकल सीड था। ठीक है, और सीड का कलर जो डोमिनेंट था कैसा था? येलो था। और नॉन डोमिनेंट कैसा था? वो ग्रीन था। अब फ्लावर डोमिनेंट कैसा था? वायलेट था। ठीक है, और नॉन डोमिनेंट व्हाइट होते हैं। ठीक है, फिर डोमिनेंट जो पॉट था कैसा था? वो फूल था, मतलब फूला हुआ था। ठीक है, और इसके बाद नॉन डोमिनेंट क्या थी? कंस्टिट्यूट, मतलब पिचकी हुई थी। ठीक है, फिर इसका इनमें जो पार्ट्स का कलर क्या कैसे था? डोमिनेंट में वो ग्रीन था, और इसमें क्या था? येलो था। और फ्लावर क्या था? इसमें एक्सियल और टर्मिनल था। क्या था? एक्सियल और टर्मिनल था। ठीक है, और इसके बाद मेंडल जी ने क्या किया था? कुछ उन्होंने वर्ड्स यूज किया था। ठीक है, मेंडल जी ने अपने रूल में क्या किया था? कुछ वर्ड को क्या किया था? उन्होंने यूज किया था। इससे बताया गया कि जैसे मेंडल जी थे ना, तो मेंडल जी ने क्या वर्ड यूज किया था? जैसे मेंडल ने फैक्टर यूज किया था। फैक्टर इसका क्या है? विच मटेरियल्स आर कैरी द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पैरेंट इनटू डॉटर आर कॉल्ड फैक्टर। बोला कि फैक्टर मेंडल जी ने ऐसे वर्ड को यूज किया था। फैक्टर उन्होंने इसलिए यूज किया था, उन्होंने बोला कि फैक्टर का मतलब होता है क्या है? एक ऐसी मटेरियल जो पेरेंट सिम्टम्स को कहाँ लेके जाती? पास करती हो, डॉटर में पास करती हो। मतलब कि विच मटेरियल्स कैरी पेरेंटल इंफॉर्मेशन इनटू डॉटर आर कॉल्ड फैक्टर अकॉर्डिंग मेंडल जी। तो मेंडल जी के अकॉर्डिंग कहा गया था एक ऐसी मटेरियल जो क्या करती हो? पेरेंट सिम्टम्स को कहाँ ले जाती हो? डॉटर में ले जाती हो, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे फैक्टर कहा जाता है। ठीक है, और जो जीन था, जीन वर्ड का सबसे पहले यूज किसने किया था? जोहानसन ने यूज किया था। और जीन का विशेषता क्या है? इट इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। इट इज क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए।
ठीक है। फिर इसका द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ डीएनए इन विच जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स आर फाउंड इज कॉल्ड जीन, मतलब कि जीन इज ए स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए पार्टिकल दैट कंसिस्ट जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। फिर आते हैं एलील्स आते हैं। एलील्स वर्ड का यूज सबसे पहले किसने किया था? वाटसन ने किया था। कितने से में? 1906 में। एलील्स क्या होता है? द वर्ड्स वाज फर्स्ट गिवन बाय ए साइंटिस्ट नेम वाटसन इन 1906, ठीक है। इट शोन द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ सेम, ठीक है। द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ सेम का मतलब होता है कैसे? ड्वार्फ एंड टाल, मतलब बता रहा है कि यहाँ पे क्या जो लक्षण होते हैं, या तो जो एक लंबा और एक पौना, ठीक है, जो लक्षणों को जो शो ऑफ कर रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे एलील्स कहा। एलील्स होता है क्या? लक्षण, ठीक है। फिर आते हैं जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या है? कंप्लीट पेयर ऑफ जीन्स, कंप्लीट पेयर ऑफ जीन्स आर कॉल्ड एलील्स, मतलब कि जहां पे जीन का क्या जो पेयरिंग हो, क्या हो? कंप्लीट, जैसे कैपिटल टी, तो कंप्लीट पेयर ऑफ जीन, ठीक है। तो जो पेयर होता है, जो पेयर होगा उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे जीनोटाइप। और तो फिनोटाइप उसका क्या है? डेड जीन्स शो द क्या है? फिजिकल इंफॉर्मेशन, मतलब कि जो फिनोटाइप होता है, तो फिनोटाइप में होता क्या है? एक ऐसे जीन की पेयरिंग की बात हो रही है जो हमारी बॉडी क्या करता हो? फिजिकल प्रॉपर्टी को शो करता हो, मतलब क्या करता है? फिजिकल प्रॉपर्टी को शो करे, मतलब जीन का ऐसा पेयर जो क्या फिजिकल प्रॉपर्टी को शो करे, क्या करे? फिजिकल प्रॉपर्टी को शो करता हो, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलेंगे फिनोटाइप। फिनोटाइप इसका क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी को शो करे। और जीनोटाइप का मतलब क्या होता है? जो कंप्लीट सेट हो किसका? जीन का हो, ठीक है। और लोकस में होता क्या है? लोकस होता क्या है? एक्चुअल पोजीशन ऑफ जीन ऑन द क्रोमोसोम, मतलब कि हमारे पास ये जीन है क्रोमोसोम में, तो क्रोमोसोम के ऊपर जो पाया जाता है जीन पाई जाती है, तो जीन की जो एक्चुअल पोजीशन है, तो ठीक है, एक्चुअल पोजीशन ऑफ जीन, एक्चुअल पोजीशन ऑफ जीन ऑन द क्रोमोसोम आर का लोकस। लोकस का मतलब होता है क्या? जीन का एक्चुअल पोजीशन जो कहाँ पाई जा रही है? क्रोमोसोम पे पाई जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे लोकस कहा जाता है या जीन पॉइंट कहा जाता है, ठीक है। और होमोजाइगस का मतलब होता क्या है? होमोजाइगस होता क्या है? when the same pair of genes that control genetic traits is the same, it is called क्या? homozygous. homozygous किसका क्या है? when the same pair of gene that control genetic information, ठीक है। when the same pair of gene that control genetic information are called homozygous। जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल आर, तो क्या होते हैं? सेम पेयर था। और हेटेरोजाइगस होता क्या है? when the different pair of gene that control genetic information, मतलब कि when the different pair of gene that control genetic information, मतलब कि कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ठीक है। यदि इस तरीके से शो किया जाए तो उसे क्या कहा जाएगा? तो उसे कहा जाएगा हेटेरोजाइगस कहा जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं कैरेक्टर्स आते हैं। तो कैरेक्टर्स समझता क्या है? द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, मतलब कि जो मॉर्फोलॉजिकल जो बॉडी के जो पार्ट, जैसे गोरा होना, काला होना, ठीक है, लंबा होना, बौना होना, तो क्या होते हैं? कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। और ट्रेड्स होता क्या है? द टू डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए ट्रेड इज कॉल्ड स्पेशल, ठीक है, या ट्रेड्स। ट्रेड्स में क्या है? एक स्पेशल कैरेक्टर्स की बात हो रही है जो दोनों दूसरे से डिफरेंट हो, जैसे टॉल एंड शॉर्ट, मतलब टॉल एंड डॉट, मतलब कि लंबा होना, छोटा होना, ठीक है। फिर आते हैं गैमेट। गैमेट होता क्या है? ये मैच्योर रिप्रोडक्टिव सेल्स स्पेशलाइज्ड फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड गैमेट। गैमेट का मतलब क्या होता है? ये मैच्योर रिप्रोडक्टिव सेल्स, दैट स्पेशलाइज्ड फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड गैमेट कहा जाता है, ठीक है। फिर आते हैं जर्म सेल्स आल्सो कॉल्ड द गैमेट। जो जर्म सेल्स होते हैं उन्हें क्या है? गैमेट के नाम से ही जानते हैं, ठीक है। और हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है क्या है? जब डिफरेंट पेयर वाले, मतलब कि जैसे हमारे पास एक टाल प्लांट था और दूसरा क्या था? हमारे पास ड्वार्फ था, ठीक है, टाल और ड्वार्फ था। तो इसमें जब हम क्या करेंगे? जब गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे, तो क्या होगा? ये
एक गैमेट का फॉर्मेशन होगा। और इसका इसमें खाली क्या होगा, एक का ही क्या होता है फर्टिलाइजेशन होगा। कैपिटल टी और स्मॉल टी हो गया। तो इसी को क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे, ये बोलेंगे हाइब्रिड। क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे हाइब्रिड। और इस प्रोसेस क्या कहा जाएगा, इस प्रोसेस कहा जाएगा हाइब्रिडाइजेशन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन कहा जाएगा। और ये क्या है, ये है गैमेट फॉर्मेशन है। और जो नया प्लांट मिला तो उसे क्या कहेंगे, हाइब्रिड कहेंगे। और इसी कौन सी पीढ़ी होगी, तो ये होगा F1। ये कौन सी जनरेशन होगा, ये F4 जनरेशन होगी, मतलब कि फर्स्ट फिलियल जनरेशन। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन में व्हेन द टू डिफरेंट स्पीशीज आर मैटेड a hybrid is obtained and that process is called hybridization. Hybridization in which process when the crossing between two different plants and it's produced to a hybrid, and this whole process are called hybridization and generation to F1. ठीक है, और मोनो हाइब्रिडाइजेशन में होता क्या है, when the experiment time clear only one symptoms. ठीक है, when only one traits are considered while testing it's called mono hybrid hybridization. मतलब कि जब हम एक्सपेरिमेंट कराएंगे तो वहां पे खाली एक सिम्टम्स को क्लियर करें, या तो टॉल या तो ड्वार्फ करें। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट के समय क्या लिखा है, हमने एक सिम्टम्स को कंसीडर किया था, या प्लांट टॉल है या तो ड्वार्फ है, तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे मोनो हाइब्रिड कहा जाएगा। डाई हाइब्रिड क्या, व्हेन द टू सिम्टम्स आर कंसीडर्ड व्हाइल टेस्टिंग। जब हम टेस्टिंग कराएंगे तो वहां पे कितना टेस्ट हमने देखा, हमने दो सिम्टम्स को क्या किया, हमने कंसीडर किया था, तो उसे क्या कहेंगे, उसे डाई हाइब्रिड कहा जाएगा। ठीक है, और इनवर्स या रेसिप्रोकल क्रॉस होता क्या है, दोनों का क्या हमने एक्सचेंज कर दिया, मेल और फीमेल जो प्लांट थे उनके सिम्टम्स को हमने क्या किया, एक्सचेंज कर दिया है। द हाइब्रिडाइजेशन इन विच द पैरेंटल आर एक्सचेंज, जो हमने पैरेंट का सिम्टम्स आया दूसरे से क्या हमने एक्सचेंज कर दिया, तो उसे क्या कहेंगे, उसे रेसिप्रोकल कहलाता है। और रिवर्स या बैक का सूत्र क्या है, when the new progeny is mated with the any leaf of the क्या सेम, मतलब कह सकते हैं मतलब कि जब क्रॉसिंग क्या एक रिसेसिव का उसी के पेरेंट के साथ करा दिया जाए। ठीक है, मतलब कि बैक का मतलब होता क्या है कि जब एक रिसेसिव प्लांट का एक हाइब्रिड साथ के साथ कर दिया जाए, हाइब्रिड के साथ। ठीक है, जैसे मतलब कि हम ऐसे कर रहे हैं, जैसे कि हमारे पास एक रिसेसिव था, रिसेसिव हमने क्या किया, हमने एक हाइब्रिड के साथ कर दिया, मतलब कैपिटल आर और स्मॉल आर के साथ कर दिया हमने, तो उसे क्या कहा जाएगा, तो उसे कहा जाएगा टेस्ट क्रॉस कहलाता है यार। ओ मिस्टेक, मतलब कि रिसेसिव था तो हमने क्या किया, हमने उसके पेरेंट के साथ कर दिया हमने। ठीक है, आते टेस्ट क्रॉस का मतलब होता है क्या है, when a plant are cross between hybrid to recessive stock। ठीक है, हाइब्रिड टू recessive stock हो गया। ठीक है, इट आल्सो कॉल्ड द स्पेसिफिक क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिड तो क्या बताया है इसका हमने कि हाइब्रिड का मतलब होता क्या है, when the two plants having different traits are mated the new variety of plant is called hybrid। और हाइब्रिड को क्या बोलते हैं, F1 जनरेशन बोलते हैं। और F1 जनरेशन में हमने क्या किया दिया, यदि सेल्फ क्रॉस कर दिया, F1 जनरेशन हमने यदि सेल्फ क्रॉस कराया तो उससे जो भी जनरेशन मिलेगा तो उसको क्या बोलेंगे, उसे F2 जनरेशन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, F2 जनरेशन कहा जाएगा। ठीक है, और ऑटोजेनेसिस क्या होता है, तो ऑटोजेनेसिस का मतलब होता है क्या है, when reproduction take place between the male and female gametes of the same organ, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल जो गैमेट्स थे आपस में फ्यूज कर दिया, तो उसे कहा जाएगा ऑटोजेनेसिस कहा जाएगा। और डोमिनेंट सिम्टम्स होता क्या है, ऐसा सिम्टम जो जनरेशन पास हो, और दो सिम्टम्स आर पास जनरेशन टू जनरेशन आर कॉल्ड डोमिनेंट। और रिसेसिव मतलब दो सिम्टम्स आर नॉट पास जनरेशन टू जनरेशन, मतलब कि the traits which do not show their presence are called unaffected traits या recessive traits। recessive मतलब क्या है, ऐसे traits की बात हो रही है जो अपनी प्रेजेंटेसी को क्या है, शो ना कर पाए। आते हैं लिंकेज क्या है, where the many genes are located on the chromosome without any relationship but is passed generation to generation are called linkage।
व्हाट इज लिंकेज? लिंकेज उसका क्या है? वेयर या व्हेन द मेनी जीन्स आर फाउंड द सरफेस ऑफ क्रोमोसोम विदाउट इंटर रिलेशनशिप बट इज पास जनरेशन टू जनरेशन आर का लिंकेज। लिंकेज का मतलब होता है क्या? जब ढेर मेनी जीन्स, जब क्या हो? मेनी जीन्स बिना किसी रिलेशन का क्रोमोसोम के सरफेस पे पाए जाए और जनरेशन टू जनरेशन क्या होते रहे? पास होते रहे, तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे लिंकेज कहा जाता है। तो लिंकेज समझ में आ गया? लिंकेज क्या है? लिंकेज का मतलब होता है क्या है? जब मेनी जीन्स क्रोमोसोम के सरफेस पे बिना रिलेशन के पाया जाए और जनरेशन टू जनरेशन क्या करने लगे? वो पास होने लगे, तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे लिंकेज कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। यदि आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर और क्या सब्सक्राइब कर दीजिए।